ये है मैन मेड आइलैंड इन इंडिया, या फिर ये कहें लार्जेस्ट मैन मेड आइलैंड। और अभी मैं हूँ केरला की कोची सिटी में, और इसे कहा जाता है वेलिंगटन आइलैंड, और हिंदी में वेलिंगटन कहते हैं, इंग्लिश में वेलिंगटन। और अभी मैं जिस जगह पर हूँ ये है कोचीन हार्बर टर्मिनस। ये आप देख सकते हैं ना, ये रेलवे ट्रैक है। ये रेलवे ट्रैक जो है ब्रिटिश के ज़माने में यूज़ किया जाता था। 1932 से 1943 के बीच तैयार किया गया था, और अप्रॉक्सीमेटली 1932 से शुरू हुआ था, 1943 में उद्घाटन हुआ था, बस चलना शुरू हो गया था। और ये क्या हुआ था, मैन मेड आइलैंड बनने के बाद यहाँ पे मैन मेड आइलैंड बना, उसके बाद यहाँ पे बहुत बड़ा पोर्ट बना। और उस समय जो मालवाहक जहाज़ थे, यहीं पे पोर्ट है आसपास, ये चारों तरफ बेम्बनाड लेक से घिरा हुआ है। बेम्बनाड लेक जो है, बेम्बनाड, उससे मिट्टी निकाल के इस आइलैंड को बनाया गया है, और इंडिया का लार्जेस्ट मैन मेड आइलैंड है। और उसके बाद फिर इस रेलवे स्टेशन को बनाया गया था। पहले क्या होता था, एर्नाकुलम टर्मिनस होता था केरला का जो रेलवे स्टेशन था, अभी उसे एर्नाकुलम जंक्शन एंड टाउन कर दिया गया है। तो पहले एर्नाकुलम टर्मिनस से यहाँ तक कुछ नहीं आता था, लेकिन प्रॉब्लम होती थी ब्रिटिशर्स को, इसलिए उन्होंने ये इस रेलवे स्टेशन को बनाया, और इसका नाम रखा था कोचीन हार्बर टर्मिनस। ये आप देख सकते हैं अभी भी है, और अभी भी इसमें से कुछ ट्रेनें जाती हैं एंड आती हैं, और जो कि मालवाहक होती हैं स्पेशली, तो यहाँ तक आती हैं और इसके बाद जाती हैं। लेकिन माहौल आप देख सकते हैं, आगे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि आगे एक मालवाहक जहाज़ खड़ी भी थी उधर, मतलब जहाज़ नहीं बोल सकते हैं, रेलगाड़ी, मालवाहक रेलगाड़ी। तो ऐसा कुछ माहौल है। अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है यार, उस समय का जो अभी तक आप सोच सकते हैं कि ये रेलवे ट्रैक चल रहा है, अभी भी ये रेलवे ट्रैक चल रहा है। और बहुत कुछ हिस्ट्री है यार, मैं थोड़ा सा देख के बताऊंगा क्योंकि बहुत कुछ भूल जाता है। हाँ, इस मैन मेड आइलैंड में और क्या क्या है घूमने के लिए, तो अगर आप केरला आ रहे हो, केरला की कोची सिटी घूमना चाहते हो, थिंग्स टू डू इन कोची, तो आप यहाँ पर आ सकते हो। ये बहुत ही अच्छा है, चारों तरफ नेचुरल चीज़ें हैं, और इस साइड आपको दिख रहा होगा ये सारे पोर्ट हैं। ये सब पोर्ट के साइड में जो गोडाउन होते हैं, सारे गोडाउन हैं, यहाँ पे गोडाउन है, इनमें सामान रखा जाता है। तो ऐसा कुछ है, और इस साइड ये पूरा स्टेशन है। लेकिन इसमें क्या है और कुछ बताने की कोशिश करता हूँ मैं। तो यहाँ पे है मालाबार ताज होटल एंड स्पा, जिसकी फ़ोटो मैं लगा देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको ले चलूँगा मैं। और यहाँ पे बहुत कुछ है यार, बेम्बनाड लेक है, और उस समय क्या किया गया था, जो बेम्बनाड लेक थी उससे मिट्टी निकाल के इस आइलैंड को पूरे बनाया गया है, और स्पेशली नेवी जिससे यहाँ पे रह सके। और इस आइलैंड का जो संबंध है वर्ल्ड वॉर 2 से भी है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय जो एलाइड फोर्सेज थी वो इसी पोर्ट पे आती थी। और आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा कि कोचीन जो है एक मेन पोर्ट हुआ करता था इंडिया से एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करने का। वास्को ड गामा भी आया था यहाँ पे, वास्को ड गामा का भी एक पूरा उनका जो ममी रखा गया था, उनकी जो क्या बोल सकते हैं, ममी ही बोलते हैं उसे, जहाँ पे रखा गया था, जहाँ दफनाया गया था, वो जगह भी यहाँ पर है अभी फ़िलहाल। और बहुत कुछ है, ये जो आइलैंड है हिस्ट्री से भरा हुआ है। तो अगर आप भी केरला विजिट करना चाहते हो तो केरला की कोची सिटी के अंतर्गत आने वाले इस लार्जेस्ट मैन मेड आइलैंड में ज़रूर विजिट करना। और इस जो टर्मिनस को, इस जो ये जो अपना क्या बोल सकते हैं रेलवे ट्रैक है, ये जो रेलवे स्टेशन है, इसे बनाया था ब्रिटिशर्स ने। उनका नाम यार मैं देख के बताता हूँ आपको, मुझे भूल रहा है एक्चुअली, मैंने गूगल में देखा था, क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड होता है तो भूल जाता है। रॉबर्ट ब्रिस्टो उनका नाम था। और ये कोची पोर्ट बनाया गया, वर्ल्ड वॉर 2 से संबंध है। और यहाँ पे इंडियन नेवी को लाया गया उस समय, और इंडियन नेवी की हाउसिंग डेवलपमेंट हुआ, मतलब इंडियन नेवी के जो सोल्जर होंगे उनके रहने के लिए सब कुछ बनाया गया। तो ये पूरा पोर्ट क्या है, पूरा जो वेलिंगटन आइलैंड है, इसमें क्या है, नेवी है, और नेवी के अलावा ये सिविल वाले पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं मतलब, और उसके अलावा फोर्ट कोची भी है। तो ये चारों तरफ बेम्बनाड लेक क्या है, बेम्बनाड लेक से घिरा हुआ है। बेम्बनाड लेक से जो मिट्टी निकाल के ये आइलैंड को बनाया गया। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय कितनी मेहनत लगी होगी, कैसे अंग्रेज़ों ने बनाया होगा, कैसे ब्रिटिशर्स ने बनाया हुआ
होगा। अब यहाँ पर और क्या देखने के लिए है, मैरीटाइम म्यूजियम है जो इंडियन नेवी का है, मैं आपको वहाँ भी ले चलूँगा, देखने लायक चीज़ें हैं और बहुत कुछ यहाँ पर है। अब ये स्टार्ट कब हुआ था, एक बेंदुर्ती ब्रिज है। बेंदुर्ती ब्रिज क्या है, मतलब जो इस आइलैंड जब बनाया गया तो आइलैंड के उस साइड, मतलब बीच में लेक थी। अब ये आइलैंड तो बन गया, अभी इस आइलैंड से उस साइड जाने के लिए, मेन लाइन में जाने के लिए एक ब्रिज बनाया गया, उसका नाम दिया गया बेंदुर्ती ब्रिज। तो बेंदुर्ती ब्रिज से जब कनेक्ट हो गया, उसके बाद सारे मालवाहक जहाज़ जो है, मालवाहक रेलगाड़ी हुई, वो यहाँ तक आती थी, और मालवाहक जहाज़ जो होती थी, मतलब जो मर्चेंट शिप होती थी, उनमें से सामान यहाँ से लोड करके डायरेक्ट पहुँचा दिया जाता था गंतव्य स्थान में। तो ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया था, और बहुत ही हिस्टोरिकल चीज़ है यार। तो ये सब चीज़ मैं देखने के लिए बता रहा हूँ आपको, सो दैट आप भी जब विजिट कर रहे हो यहाँ पे तो आप लोग आ जाओ। एक और यहाँ पे एक छोटा सा स्टेशन हुआ करता था पहले, मट्टनचेरी हाल्ट, मतलब ये कोचीन हार्बर टर्मिनस, उसके बाद मट्टनचेरी हाल्ट, एक और छोटा सा स्टेशन था जो कि अब विलुप्त हो गया है, लेकिन मतलब अब होता ही नहीं है। और यहाँ तक पहले रेलगाड़ी, मालवाहक जहाज़ सब कुछ आते थे, लेकिन अब केवल कुछ मालवाहक जहाज़ ही आते हैं। सॉरी, मालवाहक जहाज़ मैं हर बार बोल दे रहा हूँ, मालवाहक रेलगाड़ी ही आती हैं, कुछ वो भी सारी नहीं आती हैं, कुछ आती हैं अभी भी फ़िलहाल। तो ऐसा कुछ है कोचीन हार्बर की हिस्ट्री, या फिर एक है लार्जेस्ट मैन मेड, जो ये मैन मेड आइलैंड है, इसकी हिस्ट्री। तो मैं इसे दिखाने की कोशिश किया, और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी भी जो बनाया था उन्होंने, क्या बनाया था, जो रेलवे स्टेशन बनाया था ये कोचीन हार्बर टर्मिनस, यहाँ पे अभी भी रेलवे काउंटर है। तो सोच सकते हैं कि आप उस समय से रेलवे काउंटर अभी तक है, और रेलवे काउंटर में टिकट भी होती है फ़िलहाल। और मैं ये भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि वहाँ पे अभी भी टाइमिंग लिखा हुआ है कि कौन कौन सी ट्रेन आती थी, हिंदी एंड इंग्लिश में, तो उसे भी मैं स्क्रीन में लगा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ है। तो उस साइड जो है टिकट काउंटर है अभी भी फ़िलहाल, और अभी भी टिकट बुक होती है, टाइमिंग भी लिखा हुआ है। तो मैं ये सब चीज़, और ये सारी जो बिल्डिंग्स हैं, ये सब गोडाउन है जो मालवाहक मर्चेंट से जो सामान आता है यहाँ पे रखा जाता है। तो ऐसा कुछ माहौल है यहाँ पे, और ये है इंडिया का लार्जेस्ट मैन मेड आइलैंड, जहाँ पे आप आके विजिट कर सकते हैं। तो चलो, अगर और आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मुझसे कमेंट करके बताना, मैं आपको 100% देता रहूँगा। आप भी केरला विजिट ज़रूर करना।